9 मई के वाकयात ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को बड़ी हद तक तब्दील कर दिया है और सोशल मीडिया पर जहां इन वाकयात को पाकिस्तान का 9/11 कहा जा रहा है, वहीं कुछ लोग खवातीन सियासी कारकुनान की गिरफ्तारी पर भी आवाज उठा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये सूरत हाल पाकिस्तान में पहली दफा पेश आई है या फिर माजी में भी ये सब होता रहा है। इस वक्त जो नैरेटिव बनाया जा रहा है ये और कुछ नहीं सिर्फ डेस्परेशन दिखाती है। वो हमले जो कि ऐसी तंजीमों से होते हैं जिनको पूरी दुनिया कंडेम करती है, सिंफ की बुनियाद के ऊपर हमले करते हैं, मजहब की फ़िक़्ह की बुनियाद पे हमला करते हैं, उनको एक ऐसे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट से कंपेयर कर देना जो कि ऐसा नहीं कि सियासी जमातों ने पहले नहीं किया, सिर्फ फ़र्क ये है कि कहाँ किया और किस जगह के ऊपर किया। वरना मेट्रो बसें और बस अड्डे और सरकारी अमला को पहले भी बहुत बार आग लगी है। ये नहीं कि ये कोई जस्टिफिकेशन है या ये एक्सक्यूज़ है, मगर इस बार ये सवाल उठता है कि जी अगर ये एडहॉक प्रोटेस्ट भी था तो ये इस तरफ क्यों गया, या अगर कुछ लोगों की कंस्पिरेसी थी तो फिर बहुत सारे लोग इस तरफ मुतवज्जो क्यों हुए। तो इसका तो सेहरा आप अकेले इमरान खान के सर तो नहीं बांध सकते। ये तो हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के थ्रू बताया पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कि एस्टैब्लिशमेंट का किरदार क्या है पाकिस्तान की सियासत में। ये तो ईंट से ईंट बजा दूंगा कि तड़ी लगा के प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने बताया था कि किसकी ईंट बजाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फारिग हुए मगर कहा कि मुझे क्यों निकाला, और ये सवाल जो है नाम लेके कमर बाजवा साहब को डायरेक्ट कर दिया नवाज शरीफ साहब ने। तो ये राय तो सब उन्होंने दिखाई है। तो अब ये बात अगर सराहियत कर गई है मासेस में, और मुझे बताइए कि जब ये इतनी जुमले और इतनी भड़कें, क्योंकि मैं तो उसको भड़क ही कहूंगा ना, अभी जो एसपीटीएम का किरदार है जिस तरह से उन्होंने घुटने टेके हुए हैं, तो अगर माजी में उन्होंने मारी थी और दोबारा इनकी वही बारी आती जो पहले आ चुकी और ये मार खाते हैं एस्टैब्लिशमेंट से, तो क्या ये अब इससे ज्यादा कुछ बोलने की या डायरेक्ट होने की या क्लियर होने की अपने एक्सप्रेशन में जरूरत कर सकेंगे? जो अब ये रवायतें क्रैकडाउन की कायम कर रहे हैं, जिस तरह से ड्रैकोनियन लॉस का और मार्शल लॉ की यादें ताज़ा कर रहे हैं, और सिर्फ मार्शल लॉ की नहीं, अनफॉर्चुनेटली हमारे जमहूरी अदवार के अंदर भी बहुत सारी नाइंसाफियां हुई हैं और बहुत सारे मार्शल लॉ के बनाए हुए कावानीन को और मजबूत किया गया है। देखिए, जाहिर है जो खवातीन डरती हैं वो और भी डरेंगी, मगर ये पहली दफा तो पाकिस्तान के अंदर क्रैकडाउन नहीं हो रहा। हमारे सामने तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं। फातिमा जिन्ना से मामला शुरू करें, उनके ऊपर क्रैकडाउन नहीं किया था जनरल अयूब ने, फिर नुसरत भुट्टो के ऊपर क्रैकडाउन नहीं किया था जनरल जिया ने, क्या बेनजीर भुट्टो के ऊपर क्रैकडाउन नहीं किया था जनरल जिया ने। मेरी अपनी वालदा आसमा जहांगीर, कितनी दफा उनको पुलिस तशद्दुद का शिकार बनाया गया और हर जनरल की जेल के अंदर वो गई। सो खवातीन कभी पीछे हटी नहीं है। मैं तो कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान की खवातीन किसी डर से, किसी खौफ से पीछे हटी हैं, बल्कि हर पॉलिटिकल रैली के अंदर, और हमने ये भी देखा कि पीटीआई की भी पॉलिटिकल रैली के अंदर जो सबसे आगे थी, जिन्होंने गेट जो है फैलांगे, जिन्होंने गेटों को झंझोड़ा, उसके अंदर खवातीन थी। मगर जो वायलेंस था उसके अंदर मर्द हजरात सामने आए, उनको मैंने देखा तोड़ते फोड़ते हुए, मगर जो पूरा मन एहतजाज था उसके अंदर तो खवातीन सबसे आगे थी। तो खवातीन मुझे लगता है कभी भी पीछे हटेंगी नहीं पूरा मन एहतजाज से। मगर सियासी जमातों के अंदर रिसेंटली मैंने देखा है औरतें बिल्कुल आगे आगे होके पेश होके जो है जद्दोजहद कर रही होती हैं। मगर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब वही सियासी जमातें अपनी काबीना बनाते हैं तो सिर्फ एक औरत को रखते हैं, वो जो जद्दोजहद करने वाली औरतें होती हैं वो कहीं नजर नहीं आती। तो जब काबीना भी बनाए तो मुझे लगता है तब भी इनको तो अपनी खवातीन की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को याद रखना चाहिए। तमाम इख्तलाफात अपनी जगह रख सकते हैं, मगर अगर एक पार्टी के अंदर सेंट्रल लीडरशिप के अंदर खवातीन का अहम रोल रहा है तो उस पार्टी को उस बात का क्रेडिट देना चाहिए। और अगर वो उतने ही फोर्स के साथ पार्टी के नैरेटिव को लीड करती हैं कि हुकूमत ने वसूली समझा कि इनको बंद करना और एक बार नहीं 4 बार और बार बार गिरफ्तार करना अनअवॉइडेबल है, तो फिर कुडोस टू देम। मैं यही कहूँगा कि आपने इस माशरे के अंदर जो है इस चीज़ के रिगार्डलेस ऑफ दिट, बल्कि मैं कहूँगा इन स्पाइट ऑफ दिस, कि आपकी सेंस जो है वो एक औरत है, आपने अपना एक मकाम बनाया है। अगर जबरी तौर पे ख़वातीन गुमशुदा हो सकती हैं और मिसिंग पर्सन की लिस्ट में आ सकती हैं, तो आपको एमपीओ की उतना बड़ा गुनाह नजर आ रहा है। वो जो बात है जी ब्रुटैलिटी की, वो तो भाई किसी इंसान के ऊपर नहीं होनी चाहिए। मैं तो इस चीज़ को भी नहीं समझ पाता कि यार चलो थप्पड़ पड़ा तो लड़के को पड़ा, औरत को नहीं पड़ना चाहिए था। आप जवाब ही क्यों पैदा कर रहे हैं वायलेंस का? अगर आर्बिट्री डिटेंशन है और इलीगल डिटेंशन है तो वो किसी की भी क्यों हो, और अगर कानूनी है तो ठीक है, आप कानूनी तकाजे पूरे कीजिए।
مگر اب آپ اس چیز کو آپ کیا ایشو بنانا چاہتے ہیں کہ ہائے وہ گرفتار ہو گئیں تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کو نظر بند کیا ہوا ہے، کسی کو نہیں جاتا کہ وہ کدھر راتیں گزاری کن حالات کے اندر. اس طرح کے وسوسے پیدا کر کے تو پھر ہم بدنام کر رہے ہیں پولیٹیکل ایکٹیویزم کو. دیکھیں اس طرح کے اگر آپ وسوسے پیدا کریں گے یا باتیں کریں گے تو پھر ہم دوبارہ سے وہ عزت غیرت کا مسئلہ بنا رہے ہیں اور ڈٹر کر رہے ہیں. تو یہ مشکل وقت جو آتا ہے یہ پارٹ آف پولیٹیکل ایکٹیویزم اور اسٹرگل ہوتا ہے، یہ اس کا ایک نیچرل بائی پروڈکٹ ہے. مگر ہاں جس طریقے سے جن کنڈیشنز میں جس بروٹیلٹی کے ساتھ آ رہا ہے وہ لگتا نہیں ہے نا کہ ہم 21ویں صدی کے اندر رہتے ہیں اور ہم کمیونٹی آف نیشنز میں ایگزسٹ کرتے ہیں. نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل کلاس جو بھی ہو، چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ مڈل کلاس ہو، پاکستان کے اندر ہمیشہ سے لوگوں نے اپنی حق کے لیے آواز اٹھایا ہے اور ابھی بھی اٹھاتے رہیں گے. مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیے صرف مڈل کلاس تو پی ٹی آئی میں نہیں ہے نا، پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ہے، اور خاص طور پہ اے این پی میں. دیکھیں اے این پی میں کتنی بڑی مڈل کلاس ہے، ان کی تو جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے اندر مڈل کلاس ہے اے این پی کے اندر. تو ایسی بلوچ آپ پارٹیز دیکھ لیں اس کے اندر مڈل کلاس ہے. مگر جو لیٹ سے کہ جن کے اندر وہ سیاسی سوجھ بوجھ جسے کہتے ہیں نا، ایک ایکیومن نہیں، پولیٹیکل ایکیومن جو ہے وہ شاید کم تھا پاکستان تحریک انصاف میں، اور شاید اسی لیے وہ چیزوں کو ان ڈیپتھ سمجھ نہیں سکے، ان کو ہینڈل نہیں کر سکے، ان کو صحیح طریقے سے آگے نہیں لے کے جا سکے. مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.